अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, आपका मोटरसाइकिल ख़राब हो जाए और आपके पास वक्त ना हो टू टेक इट टू अ मैकेनिक, तो आप क्या करें? हल उसका है ये साजिद भाई रन करते हैं मैकेनिक उस्ताद.pk। मैकेनिक आपके ऑफिस आ जाता है, आपके घर आ जाता है, जहाँ पे भी आपकी गाड़ी फैमिली के साथ है, जहाँ भी है बाहर ख़राब हो जाती है, ये मैकेनिक भाईजान आपके पास आ जाएंगे। इनकी ऐप देखें, 50+ इनके पास मैकेनिक्स हैं। एंड सुनिए कहानी। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आजाद चायोला। मिलियनेरो मेरे साथ बैठे हुए हैं साजिद हैं मैकेनिक उस्ताद.pk के को फाउंडर। इनकी वेबसाइट, इनकी ऐप करती क्या है कि आपको कोई मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैकेनिक आपके पास खुद चला आता है। बाइक हो, गाड़ी हो, उनकी सर्विसिंग हो जाती है, उसकी वास्ट मेजॉरिटी मरम्मत वहीं हो जाती है, पार्ट्स वगैरह सब ये खुद लेके आते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्यों है ये कन्वीनियंट? खातूने हैं, कोरोना है, लॉकडाउन है, आप काम पे जाते हो, आपको अपनी दिहाड़ी आपकी ज़ाया नहीं होती, आपको छुट्टी नहीं लेनी पड़ती, अपने क्या कहते हैं ऑफिस की पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दो, चंद मिनट आपको चाहिए होंगे मैकेनिक को बताने के लिए कि भाई जान ये प्रॉब्लम है, और वो आपकी प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। आई थिंक इट्स अ जीनियस आइडिया। आई थिंक ये ऐसा आइडिया कि जिसकी ज़रूरत अज़लों से थी, बट शायद पता नहीं क्यों किसी ने इसका हल नहीं निकाला। तो इट्स ऑब्वियस, कई बार होते हैं जो ऑब्वियस प्रॉब्लम्स होती हैं वही सबसे ज़्यादा पैसे कमा के देती हैं। दोज़ आर द प्रॉब्लम्स दैट वी वांट टू सॉल्व। तो साजिद भाई, आइडिया कब आया आपके जहन में? 2016 के स्टार्टिंग के अंदर हमें ये फील हुआ था कि एक बहुत बड़ा गैप है मार्केट के अंदर, जिसको अब तक कोई एड्रेस नहीं किया गया है। तो वहाँ से हमने थोड़ी सी रिसर्च करी थी और फिर 2016 के मिडल के अंदर हमने स्टार्ट कर दिया। वो एन मौका क्या था, ये रीका मोमेंट, यार ये चीज़ होनी चाहिए? क्योंकि उस वक्त जब हमने मार्केट में रिसर्च करी तो वो ही एक जो हमारा 50 साल 60 साल पुराना तरीक़ाकार था, उसी के ऊपर चल रहे थे। ये एक वाहिद सेक्टर है जिसके अंदर कोई तरक्की हुई नहीं है। ठीक, जो जैसे चल रहे थे, वो एक छोटा सा बच्चा दुकान पे जाता है, फिर वो वहाँ से काम सीखता है और फिर अपना एक गैराज खोल के बैठ जाता है। ठीक, आपको काम कराना है, चीज़ भी आपकी, पैसे भी आप दे रहे हैं, लेकिन वो आपको जो है बैठा के रखेगा कि आप बैठे रहो। उस छोटा उस्ताद, तो वो हाँ बिल्कुल उस छोटे उस्ताद वाला कॉन्सेप्ट को ख़त्म करके फिर एक ये हमने हर फील्ड में तरक्की करी इस मुल्क के अंदर। एक ये वाहिद फील्ड थी मैकेनिक्स की जिसमें तरक्की नहीं हुई थी। ठीक, वो एक पुराने तरीक़ेकार को चला रहे थे। हमने सोचा कि इसके बीच में थोड़ी सी इनोवेशन लेकर आएँ, इसको थोड़ा सा टेक साइड के ऊपर कवर करें। तो ये मार्केट गैप इतना बड़ा था, तो अपॉर्चुनिटी तो हमें वाज़ेह दिख गई थी है मौजूद। और इस दौर में सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज है वो सहूलियत वाली हैं जी। घर आके डिलीवरी कर दी, खाने की कर दी, अपना पहले एक चैनल हमें दिखता था, हज़ारों हो गई, यूट्यूब हो गया, दूसरा तीसरा। तो आपने भी वही मसला कर दिया, आपको आपकी पूरी दिहाड़ी मैकेनिक के पास बैठना यानी धूप में जलील होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या दूसरों से महंगे हैं जो फिज़िकली जिनका लोकेशन होता है? जो फिज़िकल मैकेनिक्स हैं उनके और हमारे बीच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं प्राइसेस का, तो स्लाइटली डिफरेंस मिलेगा, लाइक 19 और 20 का। ऑल तो हम सेम प्राइसेस के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, बल्कि कुछ काम हमारे सस्ते हैं। ठीक, सो यू हैव अ प्रोडक्ट जो तकरीबन वही आपको सोल्यूशन देता है बट घर आके। सो इट्स डेफिनेटली अ विन विन सिचुएशन। अच्छा, अब बात बताइए कि आपने आइडिया तय कर लिया कि ये चीज़ हम बनाने जा रहे हैं, आपके पहले कदम क्या थे? शुरू में पहले हमने रिसर्च करी थी सबसे पहले ना, वो तो हो गई, ये रिसर्च हो गई। उसके बाद फिर हमने उसको टेस्टिंग मोड में डाला, क्योंकि इस फील्ड में ना मैकेनिक्स 3 जगहों पे मौजूद हैं, एक गाड़ी के लिए, एक बाइक के लिए और एक हाउस होल्ड जो जनरेटर्स होते हैं उसके लिए। ठीक, हमने कहा इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना कम रिस्क हमें बाइक पे उठाना पड़ेगा। मैकेनिक भी सस्ता पड़ जाएगा उसका, और टेस्ट भी करके देखते हैं, और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है बाइक की। तो हमने बाइक से उसका स्टार्ट किया था, एक मैकेनिक को हायर किया और फिर इसकी थोड़ी सी मार्केटिंग करके देखी कि इसका रिस्पॉन्स क्या आता है रिसर्च के बाद, कि वाकई हमने जो किया है वो सही भी है कि नहीं। उस वक्त ऐप बनाई थी, उस वक्त कुछ भी नहीं किया था, उससे फेसबुक पे एक पेज बना था। ठीक, ज़बरदस्त। वहाँ से हमने उसको स्टार्ट किया था। पहले महीने हमने उसके ऊपर पेड मार्केटिंग लगा के देखा कि उससे क्या रिस्पांस आता है, रीच भी बहुत अच्छी मिली। फिर वो और ऑर्गेनिकली इतना ज़्यादा आगे चलने लगे, क्योंकि आइडिया मार्केट में नया था ना, किसी को पता ही नहीं था। ठीक है, हर आदमी जो देख रहा था, और बाइक्स वाले जो हैं जिनको आसानी मिल रही थी, वो तो असली प्रॉब्लम को हल कर रहे थे आप। उन्होंने बोला ये तो फ़ायदा हो गया। तो हमने शुरू के सिर्फ 6 महीने हमें लगे थे इस चीज़ के ऊपर आने में कि भाई सब कुछ हो जाएगा, ये बिल्कुल चलने वाला आइडिया, ज़बरदस्त सक्सेस है इसमें। पहले 6 महीने में कितने बंदे आपने हायर किए, कितने कस्टमर्स आपने सर्विस किए? शुरू के 6 महीने में आई गेस हमने कोई 400 के अराउंड जो था फिगर, क्योंकि हमने 8 महीने में 500 कस्टमर अपने सर्व कर लिए थे शुरू के। तो 6 महीने में अप्रॉक्स कोई ऐसे ही होगा, 400 के करीब होंगे। टीम कितनी थी? उस वक्त मेरे पास 3 मैकेनिक थे। 3 मैकेनिक के साथ? हाँ, पहले मैंने बाइक स्टार्ट करी थी,
तो बाइक के ऊपर जो है वो दिन के 5 ऑर्डर जा रहे थे। फिर जैसे जैसे 1 महीने के बाद वो दिन के 8 ऑर्डर पे चले गए थे। फिर मुझे देखा कि भाई ये बर्डन बढ़ रहा है इस पे काम का, तो फिर मैंने और मैकेनिक हायर किया। 3 मैकेनिक के साथ हमने वर्किंग करी, पूरे 7 दिन काम कर रहे थे माशाल्लाह। फिर उनका 1 दिन गैप रखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने उन चीज़ों को मैनेज किया। फिर पूरा और मैकेनिक्स हायर किए, फिर उनका ऑल्टरनेट ऑफ डेज़ बनाए ताकि सर्विस ना रुके, 7 डेज़ अवेलेबल होनी चाहिए। सही। तो आहिस्ता आहिस्ता करके गया। जो हमने 8वें महीने पे अपना क्लोजिंग करी थी उसके ऊपर हमारे पास 6 मैकेनिक थे बाइक्स के, 3 मैकेनिक्स थे गाड़ियों के। और वो जो बेसिकली जो बाइक वाले मैकेनिक थे वो हाइब्रिड मैकेनिक्स थे, तो वो जनरेटर भी देख रहे थे। तो वो एक मुझे एज मिल गया था कि भाई है बंदा भी मौजूद है तो फिर क्यों ना जनरेटर स्टार्ट करूं। बिल्कुल, मैंने साथ में वो भी लगा दिया। ज़बरदस्त। और आज माशाल्लाह कितने आपके? अभी मेरे पास इस वक्त कराची, 2 शहरों में इस वक्त हम काम कर रहे हैं, कराची में और लाहौर में। ठीक। तो कराची में इस वक्त मेरे पास 22 मैकेनिक की टीम मौजूद है गाड़ी की, और 10 मैकेनिक है मेरे पास बाइक्स के, वही जो है वो जनरेटर भी देखते हैं। मतलब 10 मैकेनिक हैं बाइक और जनरेटर के, और 22 मैकेनिक। और लाहौर कितने? लाहौर में इस वक्त हमारे पास 18 मैकेनिक्स हैं, जिसमें 8 जो हैं वो बाइक के हैं और 10 गाड़ी। 50 से ज़्यादा हो गए ना? हाँ माशाल्लाह। यानी 5 सालों में 50+ लोगों की आपने रोज़ी लगा ली। अब इनको आप पे कितना करते हैं? मार्केट के बराबर या ज़्यादा? एंड इज़ इट कमीशन बेस्ड या यानी तनख्वाह सिर्फ? शुरू में ना मैंने इसको तनख्वाह बेस रखा था, मैं अपनी पे रख रहा था इनको। बट लेटर ऑन आई फाइंड आउट कि यार ये लोग ना तनख्वाह के ऊपर ना थोड़े से ढीले पड़ते हैं, तो इनको दौड़ाने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने इनकी तनख्वाह को और कम कर दिया, साथ में इनको कमीशन दे दिया। तो अब ये मिक्स मॉडल है। राइट। क्योंकि अब वो उसको पता है मैं दिन के 5 नहीं करूँगा तो मेरे इतने पैसे नहीं बनेंगे। और ऑनेस्टली अल्लाह का एहसान है हम लोग के ऊपर कि हमारी तरफ से जो मैकेनिक्स काम कर रहे हैं वो महीने का लाख से ऊपर बनाते हैं माशाल्लाह। पर मैकेनिक उनकी तनख्वाह भी ठीक हो गई, आपकी फिक्स्ड हेड ओवरहेड्स भी चले गए। बिल्कुल। वो आपके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जितना भागूंगा उतना दौड़ूंगा उतनी मेरी पे होगी। आई थिंक दैट्स अ रियली ब्यूटीफुल पे। अच्छा, ये जो आपके मैकेनिक्स आते हैं उनकी हायरिंग कैसे करते हैं? कोई क्राइटेरिया है, उनकी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए क्या? अच्छा, मैंने जो भी मैकेनिक्स हायर किए ना उसमें से कुछ मैकेनिक्स ऐसे हैं जो मेरे पास पहले दिन से अब तक हैं। ठीक, माशाल्लाह। तो एक तो वो सीनियर थे, फिर उनमें से हमने और जो है ना थोड़ा सा फ़िल्टर आउट करके 4 बंदों की अपनी एक हेड मैकेनिक्स की टीम बना दी है। ठीक। क्योंकि उनके काम में कोई शिकायत नहीं आई इतने अरसे में हमारे पास, और कोई ऐसी डीलिंग या कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो वो बोलें सॉल्व नहीं हो सकता। तो वो अपने काम के मास्टर लोग हैं, उनके साथ मिला के मैंने एक टीम बनाई है। जो भी हायरिंग का प्रोसेस होता है उसमें बेसिक्स जो है वो हमारी HR टीम देख लेती है। उसके बाद इंटरव्यूज़ और प्रैक्टिकल इंटरव्यूज़ के लिए फिर वो मैं उन 4 बंदों के हवाले करता हूँ। वो उनको लेके पूरा दिन जो भी हैं डिफरेंट ऑर्डर्स के ऊपर जाते हैं, फिर देख के मुझे रिपोर्ट देते हैं कि इस बंदे में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी नहीं है, इतनी पे होनी चाहिए, इसकी नहीं होनी चाहिए, या इतना अर्सा इसको ट्रेनिंग के बाद लेना चाहिए। उस हिसाब से फिर हम हायरिंग करते हैं। आपके पास कभी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप सॉल्व नहीं कर सकते? 99% प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो गए। ठीक, ऑन द स्पॉट? हाँ, ऑन द यानी स्पॉट। आपका गैराज है कहीं? नहीं, हमारा कोई फिजिकल गैराज नहीं है, टोटल काम हम डोर स्टेप के ऊपर करते हैं कस्टमर के। वो भी ओवरहेड बच गया? वो ओवरहेड भी बच गया। फिर दूसरा, कस्टमर को जो हमारे यहाँ लोकली चल रहा है ना उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आता है? आप मैकेनिक के पास जाते हुए घबराते हैं इस बात पे हो, इधर आप छोड़ के गए, उधर मैकेनिक ने आपके 10 काम निकाल देने और उन पार्ट्स के पैसे आपसे लेगा जो उसने लगाए भी नहीं होंगे। बेहतरीन। तो इन दोनों चीज़ों का सोल्यूशन दे दिया मैंने। आपकी नज़रों के सामने बैठा हुआ है बंदा, जाएँ अपने साथ सामान दिला के लें, आपके सामने सामान रखेगा, खोलेगा, काम करेगा। मैंने बेहतरीन इसलिए बोला था कि आई अंडरस्टूड प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व करें, ये नहीं कि वो 10 चीज़ें लगाएगा। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आपकी जो सेटअप कॉस्ट थी वो क्या था? सेटअप कॉस्ट तो बहुत बेसिक थी हमारी ना, हमने कोई 2 लाख से स्टार्टिंग करी थी। ठीक। 8 महीने के अंदर जो भी पैसा आया था फिर उसको हमने रिटर्न लगा दिया, क्योंकि उस वक्त मैं और जो मेरे को फाउंडर थे मोहसिन मुहिउद्दीन, ये हम लोग जॉब कर रहे थे, हमने साथ में एक साइड लाइन पे रख के चलाया था इसको। तो हमारे पास हमारी इनकम आ रही थी, उल्टा हम उसमें से भी लगा रहे थे। तो मैकेनिक उस्ताद अप टिल टुडे कोई इन्वेस्टमेंट हमने रेज नहीं करी है, कोई प्री सीड नहीं है हमारे पास, टोटल अपने सेल्फ फंडेड पे चल रहा है माशाल्लाह। एट व्हाट पॉइंट डिड यू थिंक यार मुझे अपनी जॉब छोड़नी चाहिए, इस पे फोकस करना चाहिए फुल टाइम? तकरीबन 2 साल के बाद जब हमारे रेवेन्यूज़ जो हैं वो मिलियन से ऊपर क्रॉस कर चुके थे, तो एट दैट पॉइंट कि मैंने कहा अब ज़रूरत है कि अब हम खुद अपना टाइम भी इसको दें ताकि ये और तेज़ी से आगे ग्रो कर सके। क्योंकि उस वक्त मार्केट में कुछ एक आध कॉम्पिटिटर्स का भी आया था कि वो भी आ रहे हैं मार्केट में। फिर जब ये इमरान खान की स्पेशली हुकूमत आई है उसके बाद कुछ पॉलिसीज़ डिफ़ाइन हुई। इससे पहले तो ऑटो इंडस्ट्री के लिए कोई पॉलिसी थी नहीं, ये आए हैं तो फिर थोड़ा टैक्सेशन वैक्सेशन ये सारे मामला आता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हम में से एक पार्टनर अब
टोटली इसके ऊपर आ जाए। तो हम जंप किया उसके अंदर, उसके रिजल्ट्स भी बहुत पॉजिटिव दिखे। फिर इसी तरीके से जब एक टाइम आ गया फिर कहा कि आप सेकंड पार्टनर आप भी आ जाए। यानी पहले पार्ट टाइम किया, जब समझ गए कि यार एक को उतरना उस बहुत ज़्यादा, यानी अब फुल टाइम करें तो और फ़ायदा हो गया, एंड देन माशाल्लाह द सेकंड पर्सन। मैं हमेशा आपको कहता हूँ फॉलो हिज एग्जांपल। अपने बॉस से बात कर लो, उनको बताओ कि यार मैं फ़लाँ चीज़ पार्ट टाइम में करने वाला हूँ, आप में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है आपके बिजनेस में। ये बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपको डर रहेगा कि शायद मैं उनको अपसेट कर रहा हूँ नहीं। एंड अक्सर बॉस आपको यानी दे विल नॉट माइंड आपका कुछ साइड हसल होना। जी मैं आपके काम में खलल नहीं डालूंगा, ये शाम को करूंगा, वीकेंड पे करूंगा, इट्स अ टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री, तो दे विल अलाउ यू टू डू दैट। बिल्कुल बिल्कुल, आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको ना पहला बॉस कुछ कहेगा, बल्कि वो आपको सपोर्ट करेगा दूसरे काम के लिए। Exactly. हमने शायद अपने पहले महीने में अपने बॉस की जो है वो गाड़ी बनवाई है माशाल्लाह। हालांकि मैकेनिक नहीं था हमारे पास, लेकिन उस बॉस की रिक्वेस्ट आ गई थी, तो क्या करें भाई, उन्होंने फिर एक मैकेनिक से बात करी कि भाई ये काम करना है, रन करके देखो। ज़बरदस्त हो गया। आपकी ये जो सर्विस चार्जेस है, हाउ इज़ इट बेस्ड? डिस्टेंस पे है, काम पे है, एंड इसको मैनेज कैसे करते हैं? टेक्नोलॉजी क्या रखी हुई है आपने? हमारे चार्जेस फ्लैट फिक्स चार्जेस हैं, किसी भी कोने पे बुला लो कराची शहर के, ठीक, चार्जेस हमारे फिक्स्ड हैं। कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो फिर उसके चार्जेस क्या बताएं, तो उसके लिए हमने क्राइटेरिया सर्वे का निकाला हुआ है कि भाई मैकेनिक आएगा, सर्वे करेगा, फिर आपको बताएगा क्या इशू है, कितना इसका रिपेयरिंग कॉस्ट आएगा, अवेलेबल ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास इसकी रिपेयरिंग के। फिर जो कस्टमर जिस ऑप्शन को बोलता है कि इसको ठीक है आप ये कर दें, तो वो काम कर देते हैं। और वो फ्री में एस्टिमेट दिया जाता है? हाँ, एस्टिमेशन फ्री नहीं होती है, सर्वे के चार्जेस हमने फिक्स किए हैं 1000 रुपये, ठीक, ताकि मैकेनिक्स, क्योंकि ऐसे ना लेम बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आनी शुरू हो जाती हैं, आ जाओ, तो उसके लिए हमने फिक्स कर दिया कि भाई जिसको काम कराना है ना फिर वही बोले। और वो 1000 रुपये डिडक्ट भी हो जाता है बिल से? हाँ ठीक है। अगर आपने काम करा लिया तो सर्वे खत्म हो गया, सर्वे बेहतरीन हो गया। टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल करते हैं? हाउ डू यू नो कि आपका मैकेनिक शहर के किस नुक्कड़ में बैठा हुआ है? कैसे फैला के रखते हैं उनको? देखें, अभी तो गूगल मैप के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। ये टेक जो टीम मेरी बैठी हुई है ये गूगल मैप के थ्रू काम कर रही है। अभी फ़िलहाल ट्रैकिंग वाले सिस्टम को हमने वैसे नहीं डाला हुआ है कि हम मैकेनिक को ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि लिटरली अभी वो टाइम आया ही नहीं हमारे पास कि मेरा मैकेनिक कहीं फारिग बैठा है, मुझे ज़रूरत पड़ रही है कि यार ये यहाँ पर क्यों है। अभी तो ये है कि वो लास्ट ऑर्डर करने गया PCHS पे, तो मुझको पता है ये वाला मैकेनिक मेरा PCHS में, क्योंकि हमारे पास जो कैलेंडर फॉलो चल रहा होता है उसके अंदर सारी चीज़ें आ रही होती हैं कि ये वाला मैकेनिक यहाँ पर है, ये वाला मैकेनिक यहाँ पर है, तो उसके नियर बाय जो मैकेनिक होता है ऑलरेडी उसको असाइन हो जाता है। उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो वहाँ से निकल के कहीं जाके बैठ के बिरयानी पिएगा, खाएगा या चाय पिएगा, उल्टा उसको गैप लेना होता है, तो हमें कॉल करके कहता है कि भाई आधा घंटे का मुझे गैप दे देना बीच में। माशाल्लाह। अच्छा, डू यू रन दिस 24 आवर्स? नहीं, अभी करंटली हम इसको 24 आवर्स पे काम नहीं कर रहे हैं। हम अभी इसको सुबह 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक की वर्किंग में कर रहे हैं। लेट नाइट आवर्स में हमने बीच में स्टार्ट किया था, बट इट वाज लाइक ज़्यादातर जो है उसमें इमरजेंसी वाले जो है ना केसेस, वो इमरजेंसी और प्रीमियम भी आप चार्ज कर सकते हैं, और वो अभी नहीं डाल ले, क्योंकि अभी पहले ब्रांड पूरा तैयार हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह फिर एक प्रीमियम सर्विसेज के साथ देंगे मेंबरशिप, तो फिर वो हम 24 आवर्स के साथ स्पेयर करेंगे। अभी क्या होता है कि रास्ते के अंदर गाड़ी ख़राब हो गई है, कस्टमर बुला लेता है, आप कस्टमर ऐसा नहीं है ना कि आपकी गाड़ी ख़राब हो गई तो बैठा हुआ है इंतज़ार कर रहा है, वो सेल्फ मारता रहता है, जहाँ गाड़ी स्टार्ट हो गई वो चला जाता है, तो वो मेरे मैकेनिक के लिए टाइम वेस्ट होता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे मैकेनिक का टाइम ज़ाया हो, और मैं ये भी नहीं चाहता कि अगला कस्टमर जो है वो इस वजह से चला जाए कि यार ये आएगा तो फिर पैसे लेगा। तो उसके लिए प्लान एक हम कर रहे हैं, कंप्लीट प्रीमियम एक मेंबरशिप के नाम से वर्किंग कर रहे हैं। उसके ऊपर हमने पहले भी लॉन्च करी थी इसको, लेकिन वो 24 आवर्स नहीं थी, अब हम उसको 24 आवर्स के साथ जो है लॉन्च कर रहे हैं। ठीक, और वो क्या है, यानी कि वो मंथली आपको देंगे या सालाना देंगे? सालाना होता है, एनुअल चार्जेस होते हैं उसके, गाड़ी के, बाइक के और जनरेटर के, तीनों चीज़ों के आप एनुअली पे कर देते हैं हमारे को कि भाई इतने चार्जेस हैं फिक्स्ड, ये गाड़ी है, तो पहले मैकेनिक जाके एक दफ़ा सर्वे कर लेता है, जो जो काम होते हैं वो आपको ऑन स्पॉट बता दिए जाते हैं, ये काम है इस गाड़ी में, आप उसको ज़ीरो करवाते हो, पहले सारे काम कराते हो, फिर उसके बाद वो गाड़ी हमारे पास दे देते हो। यूँ समझ लें आपकी मैकेनिक उस्ताद की तरफ से एक इंश्योरेंस है, 1 साल में फिर आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, लेबर उसकी चार्ज नहीं की जाएगी। बेहतरीन। आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है इसमें? 35 to 40% हमारा प्रॉफिट। नेट या ग्रोस? नेट। माशाल्लाह, बेहतरीन। अच्छा, बिलिंग कैसे करते हैं? अच्छा, बिलिंग का तरीक़ाकार बहुत सिंपल है, जो भी आप काम करेंगे वो काम के जैसे काम आपका फिनिश होगा, अगर आपको उसकी इनवॉइस रिक्वायर्ड है, आपको जो लेबर है, क्योंकि हमारे चार्जेस फिक्स्ड हैं वर्किंग के ना, जो भी काम है पर्टिकुलर काम के साथ आपको बिल बना के दे दिया जाता है।
मेरा पूछने का मकसद ये था, आपका जो मैकेनिक है आपके साथ यानी 2 नंबरी तो नहीं कर सकता, यानी इज़ इट थ्रू एन ऐप, उसको कोड गाहक को मिलता है कि जी आपकी 4000 कॉस्ट होगी, और वहाँ वो ऐप में एग्री करता है और कैश आपके वो क्या कहते हैं मैकेनिक को दे देता है? अच्छा, इसमें 2 नंबरी का प्रोसीजर इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा कस्टमर सपोर्ट की जो टीम है वो कस्टमर को बता देती है कितने पैसे हैं, क्योंकि हम जब ऑर्डर की बुकिंग आती है तो एक कंफर्मेशन कॉल कस्टमर सपोर्ट पहले करता है, जब वहाँ से कंफर्म हो जाता है फिर हम उसको ऐप पे छोड़ते हैं। ठीक, तो फिर वो नियरेस्ट मैकेनिक को फाइंड करके उसको कनेक्ट कर देती है। तो उससे पहले जो वर्किंग होती है वो हमारे पास से पैसे उसके फिक्स्ड हैं, चार्ट लगा हुआ है वेबसाइट के ऊपर, हमारी ऐप के ऊपर भी, आपको कोई इशू नहीं है। जो काम है उसके चार्ट के पैसे हैं, आपने काम सेलेक्ट करना है, पैसे खुद ब खुद आपके गिर जाएंगे, वही पैसे आपको पे, यानी खुली ट्रांसपेरेंसी है। बिल्कुल। इस काम में ट्रांसपेरेंसी के बगैर ये जो अभी प्रॉब्लम है ना लोकल मार्केट के अंदर मैकेनिक्स के ट्रस्ट का, वो सबसे बड़ा है ही, आपने सॉल्व कर दिया। तो हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि जब हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व करना है, तो वो भी हमने हाथ क्या सॉल्व कर दिया है, काफ़ी हद तक हो गया है। वेरी नाइस। अच्छा, जहाँ तक आपका ग्राहक जाता है, आप पहुँचते हैं, शायद कुछ स्पार्क प्लग ढीला था वही अंदर डालना था, या कोई तार निकल गई, ये हल्की फुल्की चीज़ों के लिए व्हाट इज़ योर मोस्ट मिनिमम कॉस्ट, कितना चार्ज करते हैं कम से कम? तीनों कैटेगरीज ना, गाड़ी, बाइक और जनरेटर के लिए हमने मिनिमम कॉस्ट फिक्स्ड की हुई है, और वो 1000 रुपये है गाड़ी की, बाइक की 300 रुपये है, और जनरेटर की 600 रुपीज़ है। अब उसमें भले आपके 2 तार ही क्यों ना अलग हुए, ठीक, वो मैकेनिक आके उसको क्योंकि डायग्नोस करेगा, फिर उसके बाद उसको लगाएगा, तो वो एक्सपर्टीज है ना, स्किल है ना उस चीज़ के पास। ठीक। और अगर फर्ज करिए आपका मैकेनिक जाके वहाँ मजीद नुकसान कर देता है एक बाइक का, और ओनर को मालूम भी हो जाता है कि यार पहले इतना अच्छा था, इसने मजीद ख़राब कर दिया, हाउ डू यू हैंडल सच केसेस? अच्छा, हमारे पास अभी तक ना एज सच केसेस में कोई ऐसा नहीं हुआ है कि कस्टमर जो है वो हम पे गुस्सा हो रहा हो, क्योंकि अभी तक ये या तो मैकेनिक की अच्छाई है या हमारे एंड पर है कि चेक एंड बैलेंस हमने ऐसा रखा हुआ है कि अगर कोई चीज़ हो जाती है काम के दरमियान, कोई और नुकसान हो जाता है, तो फिर वो मैकेनिक उसको सही करके देता है। ठीक, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जैसे भी एक रिसेंट केस हुआ था हमारे साथ, एक गाड़ी थी उसके अंदर आग लग गई थी। ठीक, वो हुआ ये था कि मैकेनिक जो है वो पेट्रोल से शायद वॉश कर रहा था उसको, और भाई ने गाड़ी, उनका बच्चा बैठा हुआ था गाड़ी के अंदर, उसने सेल्फ मार दिया, तो वो जो प्लग से स्पार्क हुआ उसने पकड़ लिया आग। तो मैकेनिक ने अपने हाथ को ज़ख्मी करा, पूरा जला उसका हाथ, लेकिन उसने वो गाड़ी को सही किया, बुझाया पहले, फिर हॉस्पिटल जाके अपनी ड्रेसिंग करवा कर आया, फिर मैंने यहाँ से 2 और मैकेनिक्स की टीम भेजी उसके पास, उन्होंने जाके फिर वो सारी चीज़ें ओके करके उनकी गाड़ी दोबारा से स्टार्ट करके दे दी, और इस चीज़ की हमने कोई कॉस्ट नहीं। आपके पास वो फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होता? फायर एक्सटिंग्विशर मैकेनिक्स रखते हैं अपने पास, बट उनका जो फायर एक्सटिंग्विशर है ना वो चल ही नहीं रहा था, बस कुदरती हो तो वो फेल हो गया था क्या ऐसा, उन्होंने खैर मिट्टी डाल के उसको कर दिया, क्योंकि उस वक्त आग सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही लगी हुई थी जहाँ से वो पेट्रोल निकल रहा था। तो खैर मैकेनिक्स हैं, उनको सारे रास्ते पता होते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो शुक्र है नुकसान से बच गए, लेकिन खुदा ना करे अगर कोई नुकसान हो भी जाता है तो भी हम मौजूद हैं, हम उसको बेयर करेंगे, क्योंकि हम अपने काम के बाद ना 7 डेज़ की वारंटी भी देते हैं कि आप काम करें, 7 डेज़ की वारंटी है आपके पास। अगर आपको दोबारा से फील होता है कि आपने जिस मकसद के लिए बुलाया था वो पूरा नहीं हो रहा है, तो हमारा मैकेनिक फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा आएगा और उस मसले को उस वक्त तक काम कर देगा जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते। nice. ये गारंटी है हमारी तरफ से, माशाल्लाह। अच्छा, मार्केटिंग इस प्रोडक्ट की कैसे आप करते हैं? आपने कहा शुरू से हमें थोड़ी सी करनी पड़ी, बाद में उसमें वर्ड ऑफ माउथ हुआ, लेकिन अब एक्टिव कोई ना कोई एडवर्टाइजिंग तो करते होंगे आप? अभी करंटली देखें, सबसे जो बेस्ट मीडियम है ना छोटे बिजनेसेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, वो है फेसबुक के थ्रू जो है मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एक चैनल तो हमारा फेसबुक है, सेकंड हमने गूगल के ऊपर जो है हमारी टेक टीम ने जो है वो SEO हमारा किया हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट आप पूरी दुनिया में कहीं भी मैकेनिक का वर्ड सर्च करेंगे तो पहले तो डेफिनेशन आ जाएगी, दूसरे पे जेसन स्टैथम की आपको मूवी मिलेगी, तीसरे नंबर पे आपको मैकेनिक के साथ मिलेगा। माशाल्लाह। तो महीने का कोई 60,000 प्लस तो हमारे पास गूगल से आता है डायरेक्ट, और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर बेसिकली अब पहले हम कर रहे थे सर्विसेज की मार्केटिंग, अब हम सोशल मीडिया पे आगाही के लिए जो है ना काम कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स इशू आते ही तब हैं जब इंसान केयरलेस हो जाता है, उस चीज़ को प्रॉपर्ली ट्रीट ही नहीं करता है, तब जाके प्रॉब्लम आते हैं। तो अब हम फेसबुक को मीडियम यूज़ करते हैं एज अवेयरनेस, और गूगल के थ्रू या फिज़िकल मार्केटिंग जो होती है उसको हम यूज़ करते हैं अपने बिजनेस की मार्केट। सो यानी आपने वीडियोस बनाना शुरू कर दिए ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर बाइक, हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर कार, लेकिन ब्रांडिंग उसमें मैकेनिक उस्ताद की लगी हुई है।
ज़बरदस्त, यानी आप इमेज अपना बढ़ा रहे हो, अपने आप को, अपनी जो ब्रांड आइडेंटिटी है स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। साजिद, जहाँ तक पार्ट्स की बात जाती है, हाउ डू यू हैंडल दैट? आपका कोई वेयर हाउस है? नहीं, हमारा कोई वेयर हाउस नहीं है, और पार्ट्स के लिए हमने ओपन पॉलिसी बनाई हुई है। ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कस्टमर खुद नहीं जा सकता तो मेरे मैकेनिक से मंगा ले, मेरा मैकेनिक ले आएगा, बिल प्रोवाइड कर देगा। इन केस अगर आप ये कहते हैं कि नहीं यार मुझे एतबार नहीं है और मैं खुद से लाना चाहता हूँ, या मेरे रिश्तेदार है मुझे सस्ता देता है, तो ये भी ओपन है, आप मैकेनिक के साथ जाएं, मैकेनिक आपको ओके करेगा कि सर ये प्रोडक्ट चाहिए, आप वो प्रोडक्ट बाय करने लें। इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो बरकरार है, क्योंकि पार्ट्स महंगा लगा दिया या सस्ता लगा दिया, ये वहाँ से इतने का था, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यानी आप सिर्फ लेबर की बिलिंग कर रहे हैं? मैं लेबर की बिलिंग करता हूँ। एक्सेलेंट। साजिद, फाइनली मैं यही पूछूंगा कि आप हमारे से शेयर करें, आपने कहीं जगह कोई नुकसान खाया हो, आपने कोई लेसन लर्न किया हो, 3 सबक जो आपने सीखे हों जो शायद इनके काम आ जाए। बिज़नेस के हवाले से अगर मैं एम्पायर बनाना चाह रहे हैं बिज़नेस का, तो अपने लिए पार्टनर्स जो हैं वो बहुत देख के चुनें। पार्टनर्स वो हों जिनके और आपके दरमियान जो है वो जहनी तौर पे ना बिल्कुल सिंक होना चाहिए आपके साथ। तो उसमें आपके बहुत सारे हर्डल्स जो बिज़नेस के ना वो वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं नहीं कर रहा तो मेरा पार्टनर कर जाएगा, या उसकी एक्सपर्टीज़ इसके अंदर है। तो इसमें कोई शर्म नहीं है अगर आपके लिए बिज़नेस जब आप बना रहे हैं कि आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है, आप बोलें कि भाई मैं नहीं कर सकता, ये काम आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप इसको देख लो। इसमें आपका जो बिज़नेस है वो सफ़र नहीं करता है। सेकंड चीज़ जो मैंने देखी इस मुल्क में लेबर के हवाले से, कि लेबर जो है हमारे यहाँ ना वो टेक्निकली भी इतनी साउंड नहीं है। मतलब मैकेनिक्स के अगर मैं बात करता हूँ, मैं जिस बिज़नेस को रन कर रहा हूँ, इधर मैकेनिक्स के लिए अभी भी कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद नहीं है जो उनको साल 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग देने के बाद हैं। हाँ, कुछ ऐसे मैकेनिक्स हैं जो बेचारे पढ़े लिखे हैं लेकिन वो मैकेनिक्स का काम कर रहे थे या बाहर की दुनिया से रह कर आए, ओमान, कतर, मिडिल ईस्ट में, वो मेरे लिए प्रेफर्ड होते हैं क्योंकि उनको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है, उनकी बात करने का तरीका डिफरेंट है, वो समझदार होते हैं। तो एक गैप यहाँ पर है, तो मैं वो चाह रहा हूँ कि उस गैप को भी ना फिल करूँ साथ में। तो उसके लिए हमने अपने मैकेनिक्स के लिए जो है वो उनके बच्चों के लिए जो है वो स्कूल एजुकेशनल सिस्टम को भी अपने ऊपर ले लिया है। आई थिंक दैट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप आप ले सकते हो। आपको पता है कि मैकेनिक में क्या कमी है, तो एक मैकेनिक ट्रेनिंग स्कूल खोल दें। यस, इंशाल्लाह अगर मेरे पास ये बिज़नेस पैन पाकिस्तान जाता है तो फिर मैं ये सारे काम देखूंगा। उसमें मेरा अपना नेक्स्ट एक है ये कि मैं इनके लिए एक ट्रेनिंग स्कूल टाइप की चीज़ खोलूं जहाँ पे मैं इन तमाम मैकेनिक्स को भी ट्रेन करूं। जहाँ पे उनकी कोई लैकनेस है तो स्पेशल लेक्चर्स देते हैं। अभी भी हम ट्रेनिंग्स करते हैं लेकिन बहुत स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स होती है। मैं उसको थोड़ा ओवरऑल बड़े पैमाने पे लेके जाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा बिज़नेस के लिए ना ये बहुत अच्छी चीज़ है। लोग पता नहीं इंजीनियर्स को देखते हैं, डॉक्टर्स को देखते हैं, मैकेनिक्स इटसेल्फ भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल है, लेकिन उसके अंदर हमारे पढ़े लिखे लोगों की कमी है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग भी आके इन्वॉल्व हों, उसके अंदर काम करें। तो हमारे यहाँ एक सिर्फ ये इशू नहीं है कि गाड़ी भी आपकी ज़्यादा बेहतर देखी जाएगी, फिर आपके पास जो मैकेनिक आएगा वो भी एक ब्रांडेड मैकेनिक आएगा। तो हर चीज़ की एक कॉस्ट है। अगर आपके पास थोड़ा पढ़ा लिखा सुलझावा बंदा आएगा तो थोड़े बहुत पैसे ऊपर लेगा, लेकिन आपको ये बात तो है ना कि वो कोई चोरी नहीं कर रहा है, वो कोई 2 नंबरी नहीं कर रहा है आपके काम के साथ। तो उसके लिए हमारा प्लान है हम आगे जाके इंशाल्लाह एक स्कूल ट्रेनिंग वोकेशनल इंस्टीट्यूट टाइप की कोई चीज़ पे काम करेंगे। क्योंकि अगर एक स्ट्रीट से मैकेनिक आएगा विच इज़ नथिंग रॉन्ग, वहाँ पे कोई ख़राबी नहीं है, क्योंकि आज तक 95% जितने मैकेनिक है वहाँ से ही आते हैं, लेकिन वो ट्रायल एंड एरर में आते हैं। उनको कोई फॉर्मली कोई सिखाता कुछ नहीं, वो बस हाथ चलाते जाते हैं, साथ साथ सीखते जाते हैं। तो ये नहीं चाहते कि आपकी गाड़ी पे कोई सीख रहा हो, यानी वो अगर सीख रहा है तो वो गलती भी करेगा, आपका नुकसान भी कर सकता है। तो अगर मुनज़्ज़म तरीके से एक आता है, जिस तरह आप कहते हैं जी भाई ये जी इंजीनियर यूनिवर्सिटी से आता है, आपको हत्ता कि वो इंजीनियर नहीं बना लेकिन हमने लेबल उसका लगा दिया। देयर शुड बी अ फॉर्मल प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जहाँ पे लोग, बच्चा 16 साल का होता है, उसने मैट्रिक कर लिया, अब एक करियर ऑप्शन हो, जी मैं जी मैकेनिक बनूंगा। है अभी जैसे हम लोग के पास हायरिंग के एक मॉडल के अंदर है, हमारी अमन टेक है वोकेशनल इंस्टीट्यूट, वहाँ से कोलैबोरेशन हुई हुई है। मेमन इंस्टीट्यूट है, वहाँ से कोलैबोरेशन हुई हुई है, कारीगर वालों से हुई हुई है। हमारे पास कोई बंदा इस तरीके से आता है और मुझे दिखता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है टेक्निकली, तो फिर मैं उसको भेज देता हूँ यहाँ पे कि आप यहाँ से ये कोर्स करके आ जाओ। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में वो कोर्स है ही 6 महीने का। अब उस 6 महीने में 2 महीना आप ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हो, 4 महीने में कितनी छुट्टियाँ निकाल लें, तो इतने दिन के अंदर वो बंदा कुछ भी कर लो, इतना परफेक्ट नहीं हो सकता कि मैं उसको ये आज़ादी दे दूँ कि किसी की गाड़ी पे जाके काम करो। तो इस वाले हिस्से को मैं थोड़ा सा वर्किंग करना चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए पीरियड को, कि एक बंदा बिल्कुल तैयार होकर आए, डायरेक्ट आए, जॉब हाजिर है।
बेहतरीन। आखिरी जो आपने कोई सबक सीखा हो? सबक तो यही सीखा है कि हिम्मत नहीं आ रहे हैं आप लोग, अपने पास पेशेंस रखें। कोई अगर नया बिज़नेस बना रहे हैं तो उसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। रातों रात अमीर नहीं हो जाते भाई, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, दिन खपाना पड़ता है, रात खपानी पड़ती है, उसके बाद जाके आप एक मकाम पर आते हैं जहाँ पे लोग आपको रिकग्नाइज़ कर रहे होते हैं। तो डिसहार्ट नहीं हो, फेलियर्स बहुत सारे आएंगे आपके पास, लेकिन हर फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। आपको उनसे सीखना है, ना कि आप डाउन हार्टेड होके बैठ जाएँ। उनसे आप सीखें ताकि फ्यूचर में वो गलती ना कर सकें। तो बाय दी एंड आप इतने सारे गलत रास्तों को जब हटा देंगे तो फिर एक सक्सेस का रास्ता आपको मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा साजिद भाई, फाइनली मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप अपनी ग्रोथ कहाँ तक देख रहे हैं? हाउ डू यू प्लान टू ग्रो? एम्बिशन कितनी बड़ी है आपकी? फ़िलहाल हम लोगों ने जो है वो वर्किंग जो की हुई है उसके अंदर तो हमने इंटरनेशनली वर्किंग तक कर ली है। वाह। तो अभी हम फ़िलहाल पैन पाकिस्तान के लिए वर्किंग कर रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। अब हम फ्रेंचाइजेस भी ऑफ़र कर रहे हैं, कराची और लाहौर तो डायरेक्ट हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे सिटीज़ हैं उधर अगर लोग हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो हमसे कनेक्ट हों, हम उनको फ्रेंचाइज ऑफ़र करेंगे, तरीक़ाकार बताएंगे, काम करें, बिज़नेस बनाए। तो पहला तो मेरा स्टेप है कि मैं पूरा पैन पाकिस्तान सारी जगहों पे मौजूद हूँ। ठीक। सेकंड, सिमिलर कंट्रीज़ जो पाकिस्तान की तरह के हैं, लाइक बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर कैपेसिटी में लोगों के पास गाड़ी हैं, बाइक्स हैं। तो मैं उस मार्केट को भी हिट कर रहा हूँ। लेट्स सी इफ़ वी फाइंड सम बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट विद द राइट माइंडसेट, तो फिर हम इंशाल्लाह इसको भी टैप करेंगे। ठीक। अच्छा, एक सवाल एक्स्ट्रा पूछने वाला हूँ। आप ग्रोथ जिस तरह आप देख रहे हो इंटरनेशनल, जब आप इंटरनेशनली जाओगे उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। हर टीम मेंबर को दबा के तो नहीं रख सकते एज फार एज वेजेस आर कंसर्न। प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होना कितना ज़रूरी है, कितना यानी मायने रखता है? अच्छा, हर मार्केट का अपना क्राइटेरिया है ना। पाकिस्तान की मार्केट के अंदर भी डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। कराची की मार्केट में मैकेनिक्स के रेट अलग हैं, लाहौर में अलग हैं। हमने इसको यूनिफॉर्म करना है पूरी पाकिस्तान मार्केट के अंदर। इसके लिए हमने फिक्स्ड एक मार्जिन रखा हुआ है जिससे हमारी कॉस्ट निकल जाती है, हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स भी आ जाते हैं, कुछ फ्यूचर के प्लान्स के लिए भी निकल जाता है। काम सिंपल सा एक है कि जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा पैसा इनकम आएगा। और इंटरनेशनली मार्केट के हवाले से किया तो पाकिस्तान में क्योंकि हमारे यहाँ लेबर जो है वो थोड़ी सी कम पे की जाती है हर चीज़ में, इंटरनेशनली ऐसा नहीं है। तो इंटरनेशनली अगर हम जाते हैं तो हमारे पास ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स होंगे बनिस्बत पाकिस्तान के। इंशाल्लाह, ऑल द बेस्ट टू यू। इनसे अगर आपने रब्ता करना है फॉर पाकिस्तान, हम डिटेल यहाँ पे कहीं चिपका देंगे इस वीडियो पे। डू गेट इन टच विद देम। साजिद भाई, आपका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत कुछ हमने आपसे सीखा। मिलियनेरो, आपकी उम्र कितनी है? मैं 34 का। ए 34-year-old जेंटलमैन इन हिज 20s फैसला कर लिया कि यार एक प्रॉब्लम है, उसको मैंने हल करना है, एंड आई वांट टू मेक इट माय ज़रिया आमदन। मज़ा आता है जो आप कर रहे हो? बहुत मज़ा आता है, ये मेरा पैशन है, समझ लो। सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है। आई वॉन्ट मोर बिजनेसेस टू कम अप। पाकिस्तान ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे सर्विसेज बेस्ड जितनी भी हैं वेब की, हमारी वास्ट मेजॉरिटी बाहर की हैं। अल्लाह ना करे आप अक्वायर हो जाएं, ठीक है, आपकी इतनी इस्तात हो कि आप बाहर जाके कंपनीज को अक्वायर करें, ठीक है, टू गेट स्टार्टेड। बिकॉज वो फिर क्या होता है कि यस हमें सर्विस अच्छी मिलेगी लेकिन मलकियत पाकिस्तानी नहीं रहेगी। बट आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ यू एंड आई वांट मोर बंदे। आप जो भी हो, कहाँ जहाँ पे भी हो, अगर आप चाहते हो तो ये खुले आपको इन्होंने अपना बिजनेस प्लान सुना दिया है। अगर आप पेशावर में उसकी कॉपी चलाना चाहते हो, जी बिस्मिल्लाह, ही विल वेलकम एनी अमाउंट ऑफ कंपटीशन। वो आप जब इनके मुकाबले में आएंगे ये आगे तगड़े होंगे, ठीक है। और वो ना हुआ तो कम से कम आखिरत में जो अजर है वो तो कम से कम इनको मिल ही जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूं आज़ाद चाय वाला। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है